अगला जो हम जाएंगे, जिसके साथ शिक्षावल्ली पूरी होगी, वो आज भी बहुत रिलेवेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? प्राचीन काल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या गुरुकुल में जब विद्यार्थी या स्टूडेंट पढ़ चुका होता है, अब वो ग्रेजुएट होगा, तो उसकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है, उससे पहले गुरुजी उसको कुछ लास्ट उपदेश देते हैं। अब ये 10 साल, 12 साल, 14 साल गुरु के साथ रहा, अब वो डिग्री लेकर के बाहर जाएगा। डिग्री तो उस समय कोई लिखा हुआ तो नहीं होता था, गुरुजी बोल देते थे। जब स्नातक व्यक्ति होता था, गुरु ये उपदेश देता था जो हम पढ़ेंगे। वेदमनुच्याचार्यवन्ते वासिनमनुशास्ति, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छत्सीः, सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम। वेदम अनुच्य, आचार्य ने, आचार्य तो समझते हैं ना, गुरु ने अपने अंतेवासी को, अपने गुरुकुल में या अपने घर में रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थी को वेद पढ़ा लेने के बाद, जब उसकी शिक्षा एजुकेशन पूरा हो गया, तब अनुशास्ति, ये अनुशासन, ये उपदेश या एडवाइस दिया या देता है। क्या देता है? जब यहां से जाओगे क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे? सत्यम वद, हमेशा सच्चाई पर टिके रहना, कैसे भी परिस्थिति हो सच्चाई को अपना एक एक ऑर्नामेंटल यूज नहीं करना, अभी तो डे टू डे लाइफ में सच्चाई को बनाए रखना। धर्मम चर, धर्म का पालन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। धर्म का, धर्म मतलब राइटस थिंग्स, जो सही है, सही को सही करते रहना। स्वाध्यायान्मा प्रमद, स्वाध्याय को इग्नोर मत करना। सेल्फ स्टडी, खुद के अध्ययन के को ढीला न देना। और आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य, क्योंकि आप तुम गुरुकुल से जा रहे हो, जो भी तुमने 10 साल, 12 साल, 14 साल यहाँ पढ़ा लिखा, खाया पिया, जो भी है, जाने से पहले गुरु को दक्षिणा के रूप में, जो भी गुरु का प्रिय है, जो भी गुरु को अच्छा लगे, ऐसा कोई धन संग्रह करके दे देना। पर प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीहि, प्रजा मतलब संतान, चिल्ड्रन, प्रोजेनी, संतान पैदा करने की जो जो परंपरा है, जो लिंक है, उसको कभी तोड़ना नहीं, अर्थात जरूर जाके विवाह कर लेना। सत्यात न प्रमदितव्यम, सच्चाई को कभी नेग्लेक्ट कर नहीं करना अपने लाइफ में, सच्चाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म के प्रति कभी नेग्लिजेंट, केयरलेस, है ना, खामख्याली नेचर नहीं रखना। कुशलान न प्रमदितव्यम, अपने लाइफ में जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी, उसके साथ भी कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूति ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी अपना इंपोर्टेंस है, उसके प्रति भी नेग्लिजेंट नहीं होना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, सीखना, पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, इसमें भी कभी नेग्लिजेंट नहीं होना। तो समझ में आया? स्वाध्याय शब्द दोबारा बोला गुरु, 2 बार यहाँ भी, वो तो एक अलग था। ग्रेजुएशन डे में भी बोला। ये मत सोचो कि पढ़ाई लिखाई हो गई गुरुकुल में 12-15 साल, अब मैं ज्ञानी बन गया, अब क्या पढ़ने की जरूरत है, नहीं। जिंदगी भर मरते दम तक स्वाध्याय को कभी नेग्लिजेंस नहीं करना, स्वाध्याय के। और वाक्य आपने देखा, सत्य का पालन करना, धर्म का आचरण करना। आचार्य को, ये इंटरेस्टिंग है, हाँ, आचार्य को जो जो भी ठीक लगे, अच्छा लगे, वो तुम उपहार गिफ्ट के रूप में देना। पर प्रजा तंतुम मां व्यवच्छेत्सी, प्रजा कहते हैं प्रोजेनी, तंतु कहते हैं जो धागा, बच्चा पैदा करने की जो परंपरा है उसको तोड़ना मत। मतलब
बाबा मत बन जाना, सिंपल भाषा में बाबा मत बन जाना। अब आजकल देखिए मशरूम की तरह हर कोई बाबा बनता फिरता है। आप पूछेंगे आचार्य ने ऐसे क्यों उपदेश दिया? क्योंकि हमारे आचार्य रियलिटी को बहुत बारीकी से जानते थे। लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट होने का क्या होता है कैथोलिक में देखिए, मोस्ट ऑफ पास्टर्स नन्स आर करप्ट। क्यों? जिंदगी भर ब्रह्मचर्य पालन करके बैठे। आप मदरसों में जाइए, क्या क्या गंदा काम होता है सेक्सुअली। हमारे साधु सन्यासी तो बहुत जेल जाते हैं, 90% को तो पता ही नहीं है लोगों को, कोई कंप्लेन नहीं होता है। जहां भी आप नेचर के खिलाफ जाओगे, या तो आप छुपा के गंदा काम करोगे या दिखा के करोगे, पकड़े जाओगे। नेचर नेचर होता है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर पिछले जन्म की तपस्या के कारण बहुत स्ट्रांग वैराग्य है, तो तुम सीधे गुरुकुल से पढ़ने के बाद सीधे सन्यासी बन जाना, ब्रह्मचारी। धर्मशास्त्रों में भी आता है, पर इन्हें रेयर केस, ऐसा केस लाखों में करोड़ों में एक आधा होता है, जिसको आप कितना भी बढ़िया संसार की सुख सुविधाएं दो, उसका मन नहीं लगता, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ने के बच्चा हो, बिना ब्रह्मचर्य आश्रम पाले, मतलब स्टूडेंट लाइफ जिए, तो आप सन्यासी बनना ही नहीं। ये तो फिर हिपोक्रेट नहीं होता है, वो तो फिर मूर्ख भी होता है। अब मूर्ख को सन्यासी बनने का अधिकार है ही नहीं। राज तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 70% बाबा मूर्ख है, पूरे मूर्ख है। मैं शास्त्र की भी बात नहीं कर रहा, वो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं जानते। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ को जीने के बाद गुरु कहता है कि देखो, तुम्हारा जो गुरु होगा उसकी जो मनपसंद चीजें हैं उसको दे देना, पर गुरु अगर कहे बच्चा मेरा शिष्य बन के जिंदगी भर यहाँ रहो, ब्रह्मचर्य पालन करने मना कर देना, जाके विवाह कर लेना, बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम फिर करप्ट हो गए। मेरी बात समझ में आती है? कितने ये बहुत बेसिक चीजें यार, कितना वो ग्रेजुएशन डे में इसको बोलने की क्या जरूरत है कि विवाह जरूर कर लेना। बात है कि जीवन में आप अगर अननेसेसरी किसी के बहकावे में व इंस्टिगेशन के कारण ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आपके अंदर उस तरह की क्रेविंग नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आप करप्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि किसी भी तरह के इंस्टिगेशन में ना आना, जो नेचर का लॉ है उसको फॉलो करना, और शरीर की, इंद्रियों की, समाज की, फैमिली की जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करना। और तुम मैरिड होकर भी अगर जरूरत पड़े तुम्हें, अगर इतना कुछ आए, वैरागी जीवन जी सकते हो। और हम देखते हैं हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का जीवन देखिए, 99.99% ऋषि मुनि मैरिड थे। मतलब अगर आप लाखों ऋषियों का देखेंगे, उनमें कोई 2 4 10 मुश्किल से मिलेंगे जो अनमैरिड थे, सब ऋषि विवाहित थे। तो आजकल के बाबा सारे क्यों घूमते क्या वो ऋषि सब करप्ट थे? क्योंकि उनको पता था दुनिया कैसा है, साइकोलॉजी क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है। हिपोक्रेट नहीं बनना, कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, हिपोक्रेट नहीं बनना। हिपोक्रेसी से ना आप स्पिरिचुअल बन पाते, ना मैटेरियलिस्टिक बन पाते, आप कहीं के नहीं होते। बेटर बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट योर लिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन को जानो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें जो है, सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य के साथ नेग्लिजेंस नहीं रखना, सत्य को लाइफ में कभी इग्नोर नहीं करना, धर्म का पालन में इग्नोर नहीं करना, कुशलात, कुशल एक्सपर्टीज, अपने लाइफ में कुछ एक्सपर्टीज लाना, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी भी फील्ड में
तुम्हारा एक एक्सपर्टीज होनी जरूरी है, और जो लाइफ की सिक्योरिटी है उसको भी ढीला मत लेना। भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूति कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, इसमें भी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद मतलब नेग्लिजेंस। धन कमाने में, धन संपत्ति को कमाने में कभी भी नेग्लिजेंस नहीं करना, उसमें भी फुल हार्टेड कर, पूरे दिल के साथ धन कमाना। तो भूति को भी हम कहते हैं, गुरु शिष्य को कहता है भूति के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना। संपत्ति, धन, ऐश्वर्य। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अब देखिए, देवता और पितृ, पितृ मतलब पेरेंट्स, माँ बाप, इनके कार्य में भी कभी नेग्लिजेंस नहीं करना, अवहेला नहीं करना। माँ बाप के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको भी कभी लाइटली नहीं लेना, कभी उसके प्रति केयरलेस नहीं होना, पूरे 100% देना। और देव कार्य भी, देव कार्य परमात्मा की पूजा, उपासना और यज्ञ कर्म आदि, इन सब चीजों के प्रति भी कभी नेग्लिजेंस नहीं रखना। और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, ये समास समझिए। माता देवः यस देवता यस्य स बहुब्रीहि। तुम वो बनना जिसके लिए माँ देवता है। बी ए पर्सन फॉर whom द मदर इज गॉड। बी ए पर्सन फॉर whom फादर इज गॉड। गॉड नहीं, देव। गॉड तो, गॉड शब्द थोड़ा रॉन्ग ट्रांसलेशन हो, है ना, देव। बी ए पर्सन फॉर whom आचार्य इज देव। बी ए पर्सन फॉर whom अतिथि इज देवता। ऐसा बनो कि जिसके लिए, वो व्यक्ति जिसके लिए उसकी माँ देवता है, उसकी पिता देवता है, उसकी गुरु आचार्य देवता है, और अतिथि देवता है। 4 चीजें बताए ना, माता, पिता, आचार्य, अतिथि। माता क्लियर है, माँ, पिता, पिता, आचार्य जिन्होंने हमें एजुकेट किया है, अतिथि जो साधु, सन्यासी, ज्ञानी, विद्वान, स्कॉलर, या नीडी लोग। इन नीडी समझ, जो जिनको जरूरत है, उनको भी देवता समझना, उनके साथ भी वही व्यवहार करना जैसे देवता के साथ करते हो। और यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जीवन में जो भी कर्म अनवद्य हो, जो अनिंदनीय हो, जो डिसग्रेसफुल ना हो, ऐसा कर्म जो ग्रेसफुल हो, तानि सेवितव्यानि, उन्हीं कर्मों को करना, न इतराणि, बाकी कर्मों को नहीं करना। जो लाइफ में ग्रेसफुल हो, अच्छा हो, उसको करना, जो बुरा है नहीं करना। ये तो हर कोई ये उपदेश देता है। अगला लाइन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो ऋषि की जो ऑनेस्टी को देखिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। हे स्नातक, हमारे में हम कौन है? आचार्य, माँ, बाप, अतिथि। हमारे में जो सुचरित है, जो गुड कंडक्ट है, जो अच्छे व्यवहार है, जो बेस्ट बिहेवियर है, तानी त्वया उपास्यानि, उन्हीं का ही तुम्हें फॉलो करना है, न इतराणी, बाकियों का फॉलो नहीं करना। तो समझ में आया? हम तुम्हारे बड़े हैं, गुरु हैं, माँ बाप हैं, जो भी हैं, बड़े हैं। हमारी हर चीज को फॉलो मत करना। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है हमसे कुछ गलतियां होती होंगी, है ना, पर इट डजंट मीन कि तुम वही फॉलो करो। हमारे में जो सुचरित है, सु समझते हैं, गुड, चरित कंडक्ट, हमारे में जो गुड कंडक्ट हैं, जो अच्छे अच्छे व्यवहार है, सिर्फ उन्हीं का ही प्रैक्टिस करना, उन्हीं का ही नकल करना, उन्हीं को ही आचरण में लेना।
हर चीज को आकर नहीं करना। मेरे पापा सिगरेट पीता है, मैं क्यों ना पीऊं? तो पियो, तुम्हारा भी लंग्स खराब होगा। हमारे टीचर जी शराब पीते हैं, तो मैं भी पीऊंगा। टीचर से उतना ले लो जो वो जो जो अच्छी चीजें हैं दुनिया में। हर व्यक्ति से वो चीजों लो जो उनका बेस्ट है। हम इंडियन लोगों की बीमारी है, वेस्टर्न लोगों की बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं। हम सारे इंडियन गिन गिन के हम वेस्टर्न लोगों से, अमेरिकन लोगों की सारी बुराइयां ले ली। छोटे कपड़े पहनना, जंक फूड्स खाना, और फैमिली को बात बात पर के सेपरेट हो जाना, पति पत्नी अलग हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, लिव इन में जाना, सब गंदी चीजें हमने उनसे ले ली। पर क्या वेस्टर्न लोग वैसे ही हैं? कोई अच्छी चीज, पंक्चुअलिटी उनमें है, इंडियन में है? छोड़ दीजिए भारत की बात। मैंने तो यहाँ भी देखता हूँ बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी में प्रोग्राम होता है, 10 बजे का टाइम है, वो ऑर्गेनाइजर ही 10-15 तक आता है, 10-15 तक आता है। लोग तो जब आए आए, यहाँ पर रहते हुए भी वो ऑनेस्ट होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो कंपैशनेट होते हैं, वो रेस्पेक्टफुल होते हैं। हमारे में तो कुछ भी नहीं है, किसी इंडियन में, किसी मतलब ज्यादातर इंडियन में वो हम नहीं सीखते। और शास्त्र ठीक उल्टा बोलता है, क्या? यानी सुचरितानी, जो कुछ अच्छी चीजें दुनिया में मिले वो सब सीख लेना, बाकियों को मत सीखना। पर हम ठीक उल्टी गंगा, उल्टी धारा में बहते हैं। जहां जो बुराइयां है वही सीख लो, अच्छाइयों को छोड़ दो। ये के चास्मत् श्रेयान् सुब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। और हे स्नातक, जो हमारे में से ब्राह्मण हैं, अर्थात ज्ञानी हैं, एनलाइटेंड हैं, आत्मज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं और श्रेयांश श्रेष्ठ हैं, ऐसे ज्ञानी विद्वान लोगों को जब तुम्हें मिले, उनको आसनेन, आसन आदि, आसन कहते हैं सीट, बैठने की जगह वगैरह देकर, प्रश्वासितव्यम, उनको आश्वासित करना। किसका? जो भी दुनिया में ज्ञानी विद्वान स्कॉलर, सोशल सर्विस करने वाले, जो भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो हमसे किसी भी मामले में बड़े हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट देना। प्राचीन काल में रिस्पेक्ट देने का तरीका क्या था? अगर वो आपके घर आते हैं, आप उनको बैठने की जगह देते हैं, पीने की पानी देते हैं, पैर धोने की पानी देते हैं। बाहर कहीं बाजार में मिलते हैं, वैसे आज भी ये ट्रेडिशन थोड़ा बहुत है, तो हम अपने आसन, अपना सीट उनको दे देते, ऑफर करते। मतलब आप बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं बाजार में बैठे हो, और आपके प्रोफेसर आ गए, आपके माँ बाप आ गए, आपके अंकल आंटी आ गए, तो हम खड़े हो जाते हैं, हम उनको बैठने के लिए देते। और वो वही ट्रेडिशन है कि जो भी ज्ञानी विद्वान रिस्पेक्टेबल है, उनको आसन आदि के द्वारा उनको रिस्पेक्ट जताना। और अब तुम गृहस्थ बनोगे, हाउस होल्डर बनोगे, प्रोफेशनल बनोगे, लाइफ में सेटल हो गए, दान, चैरिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना, अश्रद्धया देयम, अगर देने का मन भी नहीं है, इवन यू डोंट हैव द रेस्पेक्ट, स्टिल यू हैव टू गिव, श्रिया देयम। और अपने रेपुटेशन के लिए भी देना है तो दो, श्रिया देयम। अपनी शेम बचाने के लिए, शेम शेम फील करते हो, शर्म फील करते हो, तो भी दो, भिया देयम। अगर डर लगता है ना देने से पाप होगा, तो ये डर के बारे में भी दे दो, संविदा देयम देयम। या समझ बूझ के विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हो तो भी देना। देना सीखो, जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा चैरिटी में देना सीखो। अगर श्रद्धा से दे सकते हो तो बेस्ट, श्रद्धा नहीं है तो भी दो, डर के मारे देना है तब भी दो, शर्म के मारे देना है तो भी दो। श्रद्धा है ही नहीं, डर नहीं है, कुछ भी नहीं,
तो भी दो, दो, डू द चैरिटी, गिव द डोनेशन, गिव द गिफ्ट with any emotion, positively, negatively, but give. Giving is important. हाँ, अच्छे अच्छे माइंडसेट के साथ दोगे, तुम्हें फायदा होगा। बुरा इंटेंशन के साथ दोगे, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, पर देना जरूरी है, क्योंकि दैट्स योर ऑब्लिगेशन। ये तुम्हारी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम किसी पर उपकार नहीं करते हो, क्योंकि तुमने सोसाइटी से बहुत लिया है। तुम्हारे लाइफ में जो कुछ है, वो सिर्फ तुम्हारा मेहनत का फल नहीं है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप सिर्फ कहोगे कि टैलेंट के कारण मैं ये बना हूं, ये टैलेंट लेकर के उगांडा में दिखाओ, बन सकते हो किसी कंपनी का सीईओ, करोड़ों कमा सकते हो एक साल में। ये तो आप अमेरिका में कमाओगे ना, उगांडा में कमा सकते हो, सोमालिया में कमा सकते हो? नहीं कर सकते हो। पढ़ लिख के इतना बड़ा प्रोफेसर बने, रिसर्च स्कॉलर बने, ये कर सकते हो कहीं जाकर के अरब कंट्री में? मतलब तुम्हारा टैलेंट सिर्फ हार्डवर्क इनफ नहीं है तुम्हारे लाइफ में, बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए तुम्हारी भी ड्यूटी है, जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा उस सोसाइटी को दो, किसी भी रूप में। इंडिविजुअल को दो, इंस्टीट्यूशन को दो, या सोशल एक्टिविटीज के लिए देना फर्स्ट थिंग है। हाँ, श्रद्धा से दोगे द बेस्ट पर नहीं है तो डर के दो, शर्म के मारे दो, पर दो। ये हैबिट जरूर रखना है स्नातक। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। हे स्नातक, अब तक तुम्हारे मन में जब भी कोई डाउट्स होता था, कोई डिलेमा होती थी, संदेह होता था, क्वेश्चन होता था, तो तुम हमें पूछ लिया करते थे। हम अब हम नहीं होंगे। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन में जो कर्म में क्या करूं ना करूं, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिलेमा हो, या वृत्त अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, डिलेमा हो, कंफ्यूजन हो, तो क्या करोगे? ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्षिणः युक्त आयुक्तः अलुख्या धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। जब भी तुम्हें अब दो चीजें, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई डाउट हो, कर्मों से रिलेटेड, वृत्त प्रोफेशन से रिलेटेड। प्रोफेशन समझते हो? मैं एक राजा हूं, अब मैं क्या करूं? किसी को सजा दूं, हिंसा है, और मैं चाहता हूं कि मुझे अहिंसा का पालन करना है। प्रोफेशन में डिलेमा आ गया। ठीक है, मैं एक जज हूं, मेरा पिताजी चोरी करके पकड़े गए, अब मैं उनको चोरी की सजा दूं तो पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूं। पुत्र धर्म समझते हैं? ड्यूटी ऑफ ए सन। और मैं अगर पिता समझ के छोड़ देता हूं, एज ए जज मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा हूं। प्रोफेशनल डिलेमा हजारों हैं, हर प्रोफेशन में सैकड़ों डिलेमाज हैं। इसी तरह कर्म विचिकित्सा, मेरे जो डे टू डे लाइफ में कर्म है, ये करो ना करो, ये खाऊं ये ना खाऊं, ऐसे रहूं ऐसे ना रहूं, ऐसे बोलो ना बोलो, नॉर्मल लाइफ की जो कर्म है, ये दोनों में जो विचिकित्सा है, जो जानने की इच्छा, जो डिलेमा, जो कंफ्यूजन है, उसको कैसे दूर करोगे? ये तत्र ब्राह्मण, तुम्हारे आसपास जो ब्राह्मण होंगे। कैसा ब्राह्मण? सम्मर्षिण, जो किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर डिलिब्रेशन करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। युक्ता, जो अपने काम को बिल्कुल इन्वॉल्व होकर करते हैं। आयुक्ता, जो किसी के द्वारा अपॉइंटेड या इंस्टिगेटेड या इंस्पायर्ड नहीं है, किसी के कहने पर, किसी की प्रेरणा से, किसी की नौकरी करके नहीं काम करते हैं। अलुख्या, अलुख्य अरुख्य, जो रुक्ष नहीं, जो क्रूएल नहीं है, जो दया भाव रखते हैं। धर्म कामा, जो धर्म सिर्फ ऑब्लिगेशन के लिए नहीं करते, जो दिल से चाहते हैं कि धर्म में, धर्म धर्म समझते हैं ना, राइटस थिंग्स, राइटस थिंग्स करूं।
ऐसे जो ब्राह्मण लोग हैं, यथा ते तत्र वर्तेरन, वो जैसे अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपने लाइफ में जैसा जैसा डिसीजन लिया है, तथा तत्र वर्ते था, तुम भी वैसा ही जीवन जीना। कुछ समझ में आया? शास्त्र तो आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। शास्त्र की बातें तो बड़ा जनरल होता है, और डे टू डे लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो एवरी मोमेंट कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। उसमें आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आप किसी सीनियर से या अपने काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप पूछ के, या अपने बड़ों से, या किसी से किसी के आप सलाह लेते हैं। आजकल गूगल से पूछ लेते हैं, करो ना करो। पर प्राचीन काल में क्या बोला? जो ब्राह्मण है, ज्ञानी विद्वान स्कॉलर, और जो डिलिबरेशन, जो सोच समझ के काम करते हैं, जिनमें क्रुएलिटी नहीं है, रूडनेस नहीं है, जो धर्म को दिल से पालन करते हैं, जो मन लगा एवरीथिंग डूइंग विथ प्रॉपर पैशन, और बड़े इंटरेस्टिंग आयुक्ता, जो किसी के द्वारा अपॉइंटेड नहीं है, किसी के द्वारा इंस्पायर्ड नहीं है, किसी के द्वारा मोटिवेटेड नहीं है, मतलब वो जो कुछ भी करते हैं अपनी श्रद्धा से करते हैं, किसी ने उनको करने के लिए कहा इसीलिए नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो पढ़ते हैं बिकॉज दे एंजॉय टू रीड, इसलिए नहीं कि पेरेंट्स ने कहा, गुरु ने कहा, बाबा ने कहा, शास्त्र में लिखा, इसीलिए नहीं। अगर वो चैरिटी करते हैं इसीलिए नहीं करते हैं कि शास्त्र में लिखा है, बाबा ने कहा, अमुक ने कहा, समुक ने कहा, नहीं, दे एंजॉय टू डू। बात समझ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना जो अच्छा काम करते, वो अलग चीज है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर जो करते हैं, दैट्स डिफरेंट। तो ऐसा जो व्यक्ति मिले, उसी व्यक्ति के लाइफ को देखना, वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में जैसा डिसीजन लिया होगा, तुम भी ऐसे ही लेना। अथाभ्याख्यातेषु, इस तरह जहां आपको कोई डाउट हो, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता लुप्छा धर्म कामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथः। और जो लाइफ में आपको जानने के लिए भी कोई इंटरेस्ट हो, सेम चीज, वही ब्राह्मण जो सोच समझ के काम करते हैं, जो इन्वॉल्व होकर करते हैं, जो किसी के द्वारा इंस्पायर्ड नहीं होते हैं, जो रुक्ष कड़वा क्रूएल नहीं होते हैं, जो दिल से धर्म करते हैं, उनके जो ऐसा व्यवहार है वैसा ही तुम करना। एषा आदेश, हे स्नातक, हे ग्रेजुएट, ये जो हमने आपको अभी उपदेश दिया, तुम इसको हमारा इसको आदेश मानो। एष उपदेश, इसी को ही हमारा एडवाइस समझना, ये हमारा कमांड समझना, ये हमारा एडवाइस भी समझना। एषा वेदोपनिषद, वेदों का भी यही सार समझना। एतद अनुशासनम, यही लाइफ का डिसिप्लिन समझना। एतद उपासितव्यम, इसी तरह लाइफ में व्यवहार करना। एवं चैतद उपास्यम, और इसी तरह तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। दैट्स हाउ यू नीड टू लिव योर लाइफ, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। इस तरह ये आपका गुरु का जो उपदेश है ग्रेजुएट स्टूडेंट को पूरा होता है। तो अगले बार हम नई वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।